सीरीज के स्टार्ट में बताया जाता है अलायंस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये ईयर 1111 है और इसी के साथ ही आज डेट है 11 नवंबर। टाइम हो रहा है 11:11। एक ज़ॉम्बी तुरंत ही इस जगह पर बिल्डिंग के अंदर लोगों को मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। सारे के सारे लोग जिनको उसने काटा था वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे और अब वो सारे के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। उसके आसपास के एरिया के वो सारे के सारे आसपास के एरिया में भागने लगते हैं। जो कोई भी इंसान उन्हें मिल रहा था वो सारे के सारे लोगों को मार रहे होते हैं। इसी के साथ ही एक लड़की जिसका नाम शेन है वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रही होती है और बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसकी हालत करंट टाइम में बहुत ज्यादा खराब थी। वो रो रही होती है और अपने आप को दिलासा दे रही होती है कि एक बार अगर वो स्टोर रूम के पास पहुंच जाए तो वहां जाकर वो बच जाएगी, लेकिन उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था वो कहीं भी जाकर आज बच नहीं सकती। इसी के साथ ही जैसे ही वो स्टोर रूम के दरवाजे को ओपन करती है उसे इस जगह पर एक होप मिलती है कि यहाँ पर वो बच सकती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं एक पर्सन को जो कि इस स्टोर रूम के अंदर फाइट कर रहा था एक ज़ॉम्बी के साथ। वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे करके उस बंदे को मार ही रहा होता है और उसकी नजर शिन के ऊपर भी पड़ती है, जिसके साथ ही वो बंदा इस जगह पर शिन से कहने लगता है भागो इस जगह से, भागो इस जगह से, तुम्हें इस जगह पर रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो रो भी रहा होता है। वो इस जगह पर खुद को तो बचा नहीं पाया लेकिन वो शिन से कहता है भागो, जिसके साथ ही शिन नीचे की तरफ गिर जाती है और कहने लगती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं अब मरने वाली हूँ? मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। जबकि इसी के साथ ही वो ज़ॉम्बी जो कि लगातार उसका पीछा कर रहा था वो काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और काफी ज्यादा रेंज के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और शीन इस जगह पर अपने हाथ को सामने की तरफ ले आती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन इसी के साथ ही किसी की एंट्री होती है जो कि अपने वेपन के साथ तुरंत ही उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस लड़के का नाम इस जगह पर युन है। युन अटैक करते हुए कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला, चिंता मत करो, मैंने इस जगह पर तुम्हें बचा लिया। और जब इस जगह पर वो ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो ज़ॉम्बी को इस जगह पर दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है। और इसी के साथ ही जो उसकी पावर्स होती है वो भी इस जगह पर शो हो रही थी। यहाँ पर जो शेन होती है वो सारी की सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और यून से कहने लगती है तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने इस जगह पर तुम्हें इससे पहले इस जगह पर नहीं देखा था। जबकि इसी के साथ ही अब पीछे की तरफ से एक ज़ॉम्बी वापस से आगे बढ़ने लगता है इस जगह पर शेन को नुकसान पहुंचाने के लिए और ये सारी चीजों को वापस से वो देख लेता है। यून इस जगह पर कहने लगता है एक मिनट रुको, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, अभी सबसे पहले यहाँ पे इन सारे के सारे ज़ॉम्बी से निपटना जरूरी है। वो अपनी तलवार के साथ सारे के सारे ज़ॉम्बी जो कि बीच में आ रहे होते हैं उनको काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके साथ ही शेन इस जगह पर वापस से कहने लगती है क्या हम लोग इस जगह पर सेफ रहने वाले हैं? ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हम लोगों को जल्दी से जल्दी कोई अच्छा एरिया ढूंढना होगा जहाँ पर हम सेफ रह सके, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को सारे के सारे ज़ॉम्बीज का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर एक एक कर लोगों को मार कर खा रहे होते हैं और अब वो लोग भी इस जगह पर पीछे पड़ जाते हैं। यून और इसी के साथ शिन के वो दोनों काफी ज्यादा तेजी से भाग रहे थे। इसी के साथ ही शिन इस जगह पर कहती है किसने सोचा था कि आज इस जगह पर अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की स्टार्ट होने वाली है? हम लोगों को 15 मिनट पहले इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। 15 मिनट पहले सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा शांति से चल रही थी। यून भी इस जगह पर कहने लगता है मुझे पता है इसके बारे में, सब कुछ शांति से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो भविष्यवाणी आज के दिन सच होने वाली है। क्योंकि आज इस जगह पर सारी की सारी चीजों को अगर एक तरीके से हम देखें तो इस जगह पर वो करेक्ट टाइम है जिसके बारे में हम लोगों को पहले बताया गया था। किस भविष्यवाणी के बारे में बात हो रही है तुम लोगों को आगे चलकर पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये सारे के सारे ज़ॉम्बी जो कि इन्हीं के ऑफिस मेंबर्स हैं वो इस जगह पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। जिसके साथ ही यून इस जगह पर वापस से कहता है और भी ज्यादा तेज चलना होगा, मैं नहीं जानता आखिरकार हम लोग कब इस जगह पर इन सारे के सारे ज़ॉम्बी से बच पाएंगे। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को अभी से 10 मिनट पहले का सीन दिखाते हैं जब पूरी की पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा शांति से चल रही थी। जिसके बाद ही जो यून होता है अपने ऑफिस के अंदर एंटर करने लगता है एक बड़े से बक्से के साथ। वो काफी ज्यादा खुश था इन सारी चीजों को देखकर। जिसके साथ ही जो शिन होती है उसकी नजर भी इस जगह पर यून के ऊपर पड़ती है। वो यून से कहने लगती है मैं इस जगह पर तुमसे एक फेवर चाहती हूँ आज के लिए, क्या आज इस जगह पर तुम जल्दी घर जाने के बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसा है तो क्या तुम इस जगह पर मुझे भी अपने साथ घर छोड़ सकते हो? क्योंकि मुझे आज डर लग रहा है, क्योंकि आज ही वो दिन है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि आज के दिन पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनने के साथ ही यून इस जगह पर कहने लगता है क्या तुम अभी भी इन सारी की सारी भविष्यवाणी पर विश्वास करती हो? ये भविष्यवाणियां किसी भी काम की नहीं है, तुम्हें पता ही है। पहले ही इस जगह पर 10 साल बीत चुके हैं इन सारी चीजों को हुए और अभी तो कोई बच्चा भी इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करता। क्या तुम अभी भी इन पर यकीन करती हो? ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर हामी भरने लगती है और कहती है मैं इस जगह पर सही में इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डरी हुई हूँ, क्या तुम इस जगह पर मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनने के साथ ही वो अपने मन में कहने लगती है मेरी इतनी सारी बातों के बाद तो कोई भी बंदा मेरे ऊपर पूरे तरीके से
फ्लैट हो जाएगा और मेरे चांस की वजह से तुम मुझे जरूर लेकर जाओगे। लेकिन इसी के साथ ही हम लोगों को दिखाया जाता है जो इस जगह पर यून होता है पूरी की पूरी कंपनी का जितना भी स्टाफ होता है उसके सामने इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगता है जो हमारी कंपनी की क्वीन है वो इस जगह पर चाहती है कि तुम लोग उसे इस जगह पर घर छोड़ो आज शाम को, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि आज दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनने के साथ ही सारे के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं हम भी उसी रास्ते से जा सकते हैं और आपको उस जगह पर छोड़ सकते हैं, हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही वो सभी लोगों को मना करने लगती है और पीछे की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर वो अपने मन में सोच रही होती है आखिरकार ये लड़का किस तरीके का है जो कि मेरे डायरेक्ट ऑफर को भी नहीं समझ पा रहा। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को वापस से यून का सीन दिखाते हैं जो कि अपनी टेबल पर आकर बैठ जाता है और आज उसने एक और न्यू इक्विपमेंट को खरीदा हुआ था जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था देखने में। वो बात करने लगता है ये जो भविष्यवाणी है विनाश की यह आज से कई सालों पहले की गई थी दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर टायरेंट के थ्रू, क्योंकि उसका मानना था कि एक स्टार जो कि धरती की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है आने वाले टाइम में वो जल्द ही धरती से टकरा जाएगा, जिसके लिए मिलिट्री और आर्मी ने पूरी की पूरी तैयारियां करने स्टार्ट कर दी हर 11 नवंबर को। इसी तरीके से जो पहला ईयर 11 नवंबर का था वो इस जगह पर निकल गया और इसी के साथ ही धीरे धीरे करके साल बीतने लगे। पूरे के पूरे कंट्रीज में मार्शल लॉ लग गए, आर्मी सारे के सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करती। जबकि मैं भी इस जगह पर एक बहुत बड़ी फैमिली से आता हूँ, लेकिन मैं इस जगह पर इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता था और वैसे भी मेरी फैमिली चाहती थी मैं उनके बिजनेस को फॉलो करूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा मूवमेंट नहीं आया कि मेरा मन करे कि मैं उनके बिजनेस को फॉलो करूँ और मैं लगातार अपना काम करने के लिए मौके की तलाश करने लगा। लेकिन मार्शल लॉ की वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती गई और इसी तरीके से ये जो मार्शल लॉ था लगभग इस जगह पर 5 सालों तक चला। लेकिन 5 सालों के बाद जो मीडिया थी उसने इस जगह पर डायरेक्टली अनाउंस कर दिया कि ये जो मार्शल लॉ है इसे हटा दिया गया है और वो भविष्यवाणी पूरे तरीके से खारिज कर दी गई है क्योंकि वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इन सारी चीजों को 5 साल बीत चुके थे, मैंने कुछ साल इस जगह पर एंजॉय करे अपने दोस्तों के साथ और इसी के साथ ही अपनी बहन के साथ। मैं काफी ज्यादा खुश था उस टाइम पर क्योंकि अब मार्शल लॉ हट चुका था, लेकिन अभी भी मेरे मन में था कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर जाऊं क्योंकि मैं रहने वाला था जोहू सिटी का। लेकिन मेरी जो यून फैमिली थी वो उस जगह पर इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मैंने जोहू सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी में जाना पसंद किया और मैं आ गया इस वाले सिटी में जहां पर आकर अभी मैं काम कर रहा हूं। इन लोगों को लगता है कि मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूं, जिसके साथ ही वो उस वेपन को देखने लगता है जो कि एक तलवार होती है जो कि काफी ज्यादा शार्प थी। एक पर्सन ये सारी चीजें देखकर यून से कहने लगता है कि अभी भी तुम इन सारी चीजों पर यकीन करते हो क्या? तुम्हें लगता है कि गन्स और बाकी सारी चीजों के मुकाबले एक तलवार तुम्हें बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है? इसी के साथ ही यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ था कि ये जो चीज है यानी कि तुम्हारे पास जो तलवार है ये इस जगह पर इजीली गोल्ड और बाकी सारे मेटल्स को कट कर सकती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि उसके उस पूरे के पूरे पर्चे को पढ़ने के बाद इस जगह पर यून को एक चीज समझ में आती है कि ये वेपन बिल्कुल भी कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको इस जगह पर जो हमारा एरिया है उस एरिया में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो इसी के साथ ही बताता है वो अपने घर को छोड़कर निकला था तो 1108 में और इसी के साथ ही अब तो काफी ज्यादा साल बीत चुके हैं और उसने इस जगह पर डिसाइड किया है कि कल को वो इस जगह पर अपने घर वापस जाएगा और अपने फैमिली वालों को अपने काम के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में बताएगा। और वैसे भी अब वो वेकेशन पर जाने वाला है एक छुट्टी में और आज उसके काम का लास्ट दिन है। वो काफी ज्यादा खुश होता है इन सारी चीजों के बारे में सोचते हुए और कहने लगता है चलो ठीक है आज इस जगह पर मन लगाकर काम कर लेते हैं, फिर बॉस से इस जगह पर छुट्टी मांगनी है, वैसे भी मुझे जाना है इस जगह से। लेकिन इसी बीच में इस जगह पर कुछ ऐसा होता है जिससे सारे के सारे लोग पूरे तरीके से शॉक हो जाते हैं। चारों तरफ जो रेड लाइट होती है वो ओपन हो जाती है, चारों तरफ बड़े बड़े सायरन बजने लगते हैं। ये सारी चीजें देखकर यून पूरे तरीके से हैरान हो जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, जिसके साथ ही वो बाहर आकर देखने लगता है। तभी उसे इस जगह पर सारी की सारी चीजें सारे के सारे मसलों के बारे में पता चलता है कि सही में इस जगह पर जो एंड ऑफ वर्ल्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ ही जिस प्लेनेट के बारे में हम लोगों को बताया जा रहा था एक डार्क प्लेनेट जो कि अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो सही में लिटरली अर्थ के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। ये सारे के सारे लोग इन सारी चीजों को देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार अर्थ पर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो इसके बारे में आर्मी, मीडिया और इसी के साथ ही गवर्नमेंट ने हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? इसके बारे में हम लोगों को पहले बता देना चाहिए था। लेकिन इसी के साथ ही इन लोगों के सामने एक स्क्रीन टाइप चीज ओपन होती है और एक आवाज जो कि इन्हें बता रही होती है कि जल्द ही अपोकलिप्टिक गेम स्टार्ट होने वाला है। इसके स्टार्ट होने में बस 24 घंटे बचे हैं और 24 घंटे के टाइम में तुम लोगों को इस जगह पर मौका मिलने वाला है अपनी स्किल्स को डेवलप करने का, जिसके बाद इस दुनिया में प्लेयर्स एंटर करेंगे। ये सारी चीजें सुनने के बाद वो लोग पूरे तरीके से हैरान होते हैं आखिरकार ये किस तरीके की चीजें हैं। जिसके बाद इन लोगों से कहा जाता है अब तुम लोगों को इस जगह पर चूज करना है और इसी के साथ ही तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है। तुम लोगों को अपनी क्लासेस को चूज करना होगा और बाकी सारी चीजों को। और तुम लोगों को मैं एक और बात बता रहा हूँ कि तुम लोग इस जगह पर प्लेयर को किल नहीं कर सकते। तुम समझ रहे हो आखिरकार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम लोग इस जगह पर एनपीसी बनने वाले हो गेम के अंदर के। ये
सब सुनने के बाद इस जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर यून काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बात करने लगता है आखिरकार ये किस तरीके की चीजें हैं, मुझे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये लोग इस जगह पर कह रहे हैं कि प्लेयर इस दुनिया के अंदर एंटर करेंगे एक दिन के बाद, लेकिन आखिरकार प्लेयर कैसे इस जगह पर एंटर करेंगे, क्योंकि प्लेयर तो इस जगह पर कोई है ही नहीं, प्लेयर होने वाला कौन है। और फिर सभी लोगों के सामने एक सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है जिसमें उनके बारे में सारे के सारे स्टेट और बाकी सारी चीजें लिखी हुई थी। और इसी के साथ इन लोगों को क्लास चूज करने के लिए 5 मिनट दिए गए थे। यहाँ पर यून भी काफी ज्यादा परेशान होता है, आखिरकार उसे कौन सी क्लास को चूज करना चाहिए। वो बात करने लगता है वॉरियर के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर होती है, वो काफी ज्यादा हाई होती है। लेकिन इसके अलावा भी इस जगह पर काफी सारी और क्लासेस होती है। वो उन सारी की सारी क्लासेस को देखने लगता है, लेकिन हम लोगों को इस जगह पर उसके सामने खाली 3 ही क्लासेस दिखाई जाती है, जिसमें अगली क्लास मैजिशियन की होती है, जिसके बारे में हम लोगों को माना और बाकी सारी चीजों के रिलेटेड कुछ चीजें बताई जाती है। लेकिन वो फौरन मैजिशियन क्लास को स्किप कर देता है। इसी के साथ ही नाइट क्लास पर आ जाता है। नाइट क्लास की तरफ देखते हुए कहता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सभी में, तो मुझे इस जगह पर नाइट क्लास को ही चूज करना चाहिए या फिर एक वॉरियर को चूज करना चाहिए। जिसके साथ ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है और कहने लगता है अगर एक वॉरियर में बनता हूँ तो ये तलवार मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है। लेकिन जैसे ही उस तलवार के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, उसका सिस्टम बोलने लगता है तुम्हारे पास एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाता है। तभी उसका सिस्टम उसे इस जगह पर एक स्पेशल क्लास दे देता है जो कि इस जगह पर घोस्ट नाइट की होती है। यहाँ पर ये घोस्ट नाइट क्लास जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल क्लास थी और ये प्लेयर्स को मारने में भी मदद कर सकती थी। और इस क्लास के जो स्टार्टिंग बफ्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़िया थे, जिस वजह से जैसे ही वो इस क्लास के स्टेट्स और बाकी सारी चीजों को देखता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि बाकी नॉर्मल क्लासेस के मुकाबले उसे काफी सारे बेनिफिट मिल रहे थे, जिन्हें देखने के बाद वो कहने लगता है ये क्लास तो सही में बहुत ज्यादा काम की है। वो अपने इस क्लास को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ ही कहने लगता है इस क्लास के साथ तो मैं काफी ज्यादा तेजी से लेवल अप कर सकता हूँ और इस जगह पर जो प्लेयर्स आएंगे उनको भी इस जगह पर मारने में ये क्लास मेरी मदद कर सकती है। जिसके साथ ही वो काफी सारी और नई चीजों को देखता है। यहाँ पर लगातार इस जगह पर जो टाइम था वो खत्म होता जा रहा था। सारे के सारे लोगों को इस बारे में बताया जा रहा था कि अगर उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई क्लास चूज नहीं करी तो उनके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। एक बंदा इस जगह पे चिल्लाते हुए कहने लगता है मैंने भी इस जगह पर क्लास चूज नहीं किया था, आखिरकार सिस्टम गायब कहाँ हो गया, मैंने अभी इस जगह पर क्लास चूज नहीं किया था। इसी के साथ ही जो टाइमर होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। अब खाली 5 सेकंड बचे थे और धीरे धीरे करके टाइम ओवर हो रहा था। तभी दूसरा बंदा इस जगह पर कहने लगता है इस क्लास को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ ही अब टाइम और भी ज्यादा कम होने लगता है। अब खाली इस जगह पर 1 सेकंड बचा था। जैसे ही वो कंप्लीट होता है यून भी इस जगह पर पीछे की तरफ देखने लगता है। इस जगह पर अब सामने हम लोगों को दिखाया जाता है ब्लड के साथ अपोकलिप्स गेम स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही ये गेम स्टार्ट होता है वैसे ही हम लोगों को चारों तरफ इस जगह पर काफी सारे ह्यूमंस दिखाए जाते हैं, जिन्होंने इस जगह पर किसी भी क्लास को चूज नहीं किया था। वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाकी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज भी नॉर्मल ज़ॉम्बीज की तरह थे जो कि हम लोग मूवी और बाकी सारी चीजों में देखे हैं इससे पहले, यानी कि अगर ये तुम्हें काट लेंगे तो तुम भी इन्फेक्ट हो जाओगे और एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाओगे। और इसी के साथ ही एक ज़ॉम्बी तुरंत ही एक लड़की की तरफ आके बढ़ता है, उसे इस जगह पर काटने लगता है। जिसके साथ ही वो लड़की भी थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। चारों तरफ इसी तरीके का माहौल होता है, सारे के सारे लोग एक दूसरे को इस जगह पर काट रहे होते हैं। एक लड़की जो कि इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज के बीच में से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं भाग सकता क्योंकि तुम भाग कर जाओगे कहाँ, चारों तरफ तो ज़ॉम्बी ही है। और ये सारी चीजों को देखकर यून हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्या है, आखिरकार ये सब कुछ क्या है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जिस चीज के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस जगह पर वो चीज होगी वो हो चुकी है। और लिटरली 1 या 2 बंदे खतरे में नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दुनिया खतरे में है। इसी के साथ ही एक लड़की वाला ज़ॉम्बी आगे की तरफ बढ़ने लगता है एक लड़के को काटने के लिए। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है। और इसी बीच में यून इस जगह पर एंट्री लेता है अपने वेपन के साथ, जो कि तुरंत ही उस ज़ॉम्बी को हवा में ही रोक लेता है और कहने लगता है भागो इस जगह से भागो, मैं इसे इस जगह पर रोकता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी निकलो। दूसरा बंदा कहने लगता है यून अपना ख्याल रखना। यून इस जगह पर कहता है तुम्हें अपने बारे में चिंता करने की जरूरत है, मेरे बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करो। जबकि इसी के साथ हम लोगों को ज़ॉम्बी का सीन दिखाते हैं जो कि अपने बाइट फोर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को वापस से सीन दिखाते हैं शिन और यून का जो कि ज़ॉम्बीज को मारने के बाद भाग रहे होते हैं। इसी के साथ ही सीन इस जगह पर कहने लगती है हम लोगों के सामने कोई है। ये सुनने के साथ ही यून इस जगह पर कहने लगता है तुम पीछे रहो इस जगह पर। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं सामने वाला जो बंदा था वो इस जगह पर आगे की तरफ निकल रहा होता है। और इसी के साथ ही यून भी इस जगह पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था अपनी तलवार के साथ। और यून को सही में ऐसा लग रहा होता है कि उस जगह पर कोई ज़ॉम्बी है। और एंड मूवमेंट में इस जगह पर जो यून होता है अपनी तलवार को रोक देता है। वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, ये पूरी की पूरी दुनिया अब खत्म हो चुकी है, इसके अंदर बहुत ही कम इंसान बचे हैं, तुम्हें मेरी मदद भी करनी चाहिए। वो इस जगह पर मदद मांगने लगता है और कहता है मुझे भी इस जगह पर तुम लोगों के साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे भी बचाओ। लेकिन यून इस
जगह पर छोड़ते हुए जाते हुए कहता है, आखिरकार मैं तुमको कैसे बचा सकता हूँ, तुमने इस जगह पर मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट को चुरा लिया था और इसी के साथ ही जो तुम्हारी लड़कियां टीममेट थी उनके साथ इस जगह पर गलत काम किया, उनको प्रेग्नेंट किया, जिसके बाद उनका अबॉर्शन करवाया। मैं इस जगह पर तुम जैसे किसी इंसान के साथ नहीं रह सकता। ये सुनने के साथ ही वो बंदा इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं एक वॉरियर हूँ और तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता हूँ, तुम्हें मुझे अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि एक वॉरियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तुम्हें भी इसके बारे में पता होगा, इसीलिए मुझे अपने साथ रखो, मेरी मदद करो, मैं भी आगे चलकर तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर वापस से यून पीछे की तरफ देखता है और कहने लगता है, अगर मुझे इस जगह पर मरना पड़े इस दुनिया में, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे किसी इंसान की मदद करना भूल जाओ, इसके बारे में मैं कभी भी नहीं करूंगा। जिसके साथ ही दूसरी तरफ वाले बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में इस जगह पर कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे साथ इस तरीके से बात करने की, मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जबकि इसी के साथ ही जो शिन होती है इस जगह पर कहने लगती है कि हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, वो आगे चलकर हमारे लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है अगर हम उसे अपने साथ रख ले तो। लेकिन यून मना कर देता है कि इस तरीके के पर्सन मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहने लगता है, अब मैं इस जगह पर तुम्हें अपनी वॉरियर की पावर दिखाऊंगा। जबकि इसी के साथ ही यून इस जगह पर वापस शिन से बात करने लगता है। शिन इस जगह पर अभी भी कह रही होती है, एक वॉरियर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्या तुम सोच रहे हो इसके बारे में। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है, तुम इंसानियत को भी बिल्कुल भी नहीं जानती, जब ये पूरी की पूरी दुनिया खत्म होने लगेगी तो सारे के सारे लोग इस जगह पर एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके के धोखेबाज इंसान के ऊपर मैं कभी भी भरोसा नहीं करने वाला। तुम्हें आखिरकार ऐसा क्यों लगता है कि वो इस जगह पर हम लोगों का साथ देगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिसके साथ ही वो इस जगह पर एक वैक्यूम क्लीनर को उठा लेता है। शिन इस जगह पर उसे रोकने लगती है और कहती है, हम लोगों को मदद करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही वो उससे कहती है, पीछे की तरफ देखो, वो इस जगह पर तुम्हारी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यून बोलने लगता है, ये सारी की सारी चीजें पहले से ही एक्सपेक्टेड थी। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपना जो वेपन होता है उसके दूसरे साइड से इस जगह पर अटैक करता है उसके चेस्ट पे, और ये अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से इस जगह पर थोड़ा बहुत खून भी आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही एक ज़ॉम्बी अब उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था, उसकी फट के हाथ में आ चुकी थी। जिसके साथ ही वो कहने लगता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जिसके साथ ही अब वो दोनों तो इस जगह पर निकल जाते हैं। वो ज़ॉम्बी उसको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारने लगता है, या फिर समझ जाओ कि उसे खाने लगता है वो ज़ॉम्बी उसे। लेकिन उन दोनों को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसने तो पहले ही कह दिया था, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बचाने वाला। इस बंदे ने जो घटिया काम किए हैं इसकी सजा तो इस जगह पर इसे जरूर मिलेगी। शेन इस जगह पर इसी चीज के बारे में सोच रही होती है कि क्या उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो सही किया है। जबकि दूसरी तरफ यूनब उससे कहने लगता है, अब ये दुनिया बहुत ज्यादा हार्श होने वाली है, इसीलिए अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि तुम्हारा हार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जल्द ही इस जगह पर तुम ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाओगी। जिसके साथ ही हम लोगों को वापस से उसी डार्क प्लेनेट का सीन दिखाते हैं, जिसके साथ ही बाहर की तरफ काफी सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही होती है, चीजें इस जगह पर बर्बाद हो रही थी, और इसी के साथ ही ह्यूमंस लगातार मारे जा रहे थे, ज़ॉम्बीज तबाही मचा रहे होते। और अभी इस जगह पर इन सारी चीजों को हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, बस कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन ये सारी चीजें पहले ही हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ यून इस जगह पर उसे कहने लगता है, अगर तुम इस जगह पर मेरे साथ रहना चाहती हो तो अपने आप को हार्श कर लो, क्योंकि ये दुनिया में कभी भी इस जगह पर कोई भी हम लोगों के ऊपर हमला कर सकता है, किसी को भी कभी भी मारना पड़ सकता है। इसीलिए अगर तुम किसी को मार नहीं सकती तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। जबकि ये सुनने के साथ ही वो भी अब समझ जाती है कि अब ये दुनिया वैसी नहीं रही जहाँ पर तुम इंसानों से काफी ज्यादा स्वीटली कर सको। ये दुनिया काफी ज्यादा हार्श हो चुकी है और इसी के साथ ही तुम्हें भी हार्श होना होगा। सिन भी चीजों को समझ रही होती है, आखिरकार वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी बात बिल्कुल भी गलत नहीं थी। जिस तरीके से ये दुनिया चेंज हो रही थी उसके बारे में ये सब कुछ रियलिटी थी। जिसके साथ ही उन आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो आगे इस जगह पर एक सेफ प्लेस को ढूंढ रहा था, जिसके साथ ही उसे कुछ लोग एक जगह पर दिखाई देते हैं, जो कि एक रूम था, और एक लड़की वहां से इस जगह पर बाहर की तरफ झांक रही होती है। वो सबसे पहले इन लोगों की तरफ देखती है, लेकिन जैसी वो इस जगह पर शिन को देखती है वो पहचान जाती है और कहने लगती है, तुम लोग जल्दी अंदर आ जाओ। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से हम लोगों को काफी सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं, जहां पर इन लोगों ने टाइटली उस दरवाजे को बंद करके रखा था। अभी भी वो ज़ॉम्बीज़ इस जगह पर लगातार दरवाजे को पीट रहे होते हैं ताकि वो अंदर की तरफ आ सके। जबकि दूसरी तरफ यून अपने मन में सोचने लगता है, यहाँ पर सारे के सारे लोगों में से सभी के पास कोई ना कोई एबिलिटी जरूर होगी। ये लोग इस जगह पर काफी ज्यादा शांत है, इसीलिए मुझे भी अभी शांत रहना होगा, क्योंकि इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जबकि कंपनी का बॉस भी इसी जगह पर बैठा हुआ था, वो काफी ज्यादा परेशान होता है। बाकी कुछ और लोग भी इस जगह पर मौजूद होते हैं, जैसे कि उसका गार्ड जिसका नाम जोऊ है। बाकी 3 और लोग होते हैं, जिनमें से एक लड़की तो इस जगह पर लगातार रो ही रही होती है कि आखिरकार ये सारी चीजें उनके साथ ही क्यों हो रही है। वो घर पे जाना चाहती थी, वहीं पर अगर वो मर भी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो इस जगह पर लास्ट टाइम अपने मॉम डैड से कुछ बातें करना चाहती थी और अब वो ये भी नहीं कर पा रही। जबकि इसी के साथ ही एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है, शांत हो जाओ, क्या तुम बाहर की तरफ नहीं देख रही, काफी सारे ज़ॉम्बीज़ है, ये कभी भी हम लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, तुम इस जगह पर समझो बातों को। जिसके साथ ही बॉस दरवाजे को
तो वह कहने लगता है आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। वो टेबल पे बार बार हाथ मारता है और कहने लगता है ये सब कुछ इस जगह पर तुम लोगों की वजह से हुआ है। अगर तुम लोग इस जगह पर दरवाजे को ओपन ना करते, इसी के साथ ही ये सारी चीजें ना होती, अभी इस जगह पर कोई भी नहीं इन्फेक्ट हुआ होता। सारे के सारे लोग हमारी कंपनी के अंदर इन्फेक्ट हो चुके हैं और वो ये बात इस जगह पर और किसी से नहीं बल्कि जो से, जो कि उसका पर्सनल गार्ड है, उसी से कह रहे होते हैं क्योंकि वो जख्मी भी हो चुका था। जिसके साथ ही जो भी इस जगह पर कहने लगता है लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, जबकि इसी के साथ ही यून इस जगह पर कहने लगता है सारी की सारी गलती और किसी की नहीं बल्कि तुम्हारी है, क्योंकि तुम ही वो हो जो कि इस जगह पर दरवाजे को ओपन करके आए थे। मैंने इस जगह पर ये सारी चीजों को साफ देखा था। अब ये सुनने के बाद जो बॉस कियान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है यहाँ पर सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्ही ने ये सारी चीजें करी है। मुझे तो ये भी लगता है कि तुम इस जगह पर इन्फेक्टेड हो क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारी बॉडी से इस जगह पर ब्लड लगातार बाहर आ रहा है और तुम इस जगह पर जख्मी हो और उसके बावजूद तुम इस जगह पर ये सारी चीजें कर रहे हो। अब इस जगह पर झोव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है तुम्हारी इस जगह पर बकवास मैंने इस जगह पर बहुत ज्यादा सुन ली, तुमने इस जगह पर बहुत ज्यादा अपनी मनमानी चला ली, लेकिन अब इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम्हें इस जगह पर समझ में आ रहा है आखिरकार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तुरंत ही अपने बॉस के कॉलर पकड़ लेता है। बॉस इस जगह पर कहने लगता है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इसके बदले में तुम्हें नौकरी से फायर कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही जो उसे कहने लगता है होश में आओ इस जगह पर। तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में अभी इस जगह पर किसी को नौकरी की जरूरत है? पूरी की पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। अब किसी को भी इस जगह पे नौकरी की जरूरत नहीं है। सारे के सारे लोग मरने वाले हैं एक करके। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस जगह पर तुम्हारा नौकर बन के मरना पसंद करूंगा, बल्कि मैं तो इस जगह पे तुम्हें खुद मारना पसंद करूंगा। वो तुरंत ही इस जगह पर पीछे वाली खिड़की को तोड़ देता है और उसे ऊपर से नीचे फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। बॉस इस जगह पर कहने लगता है करंट टाइम में हम लोग 25 फ्लोर पर हैं, प्लीज मुझे मत छोड़ना, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही जो इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा, जबकि दूसरी तरफ यून भी तैयार हो चुका था फाइट करने के लिए, क्योंकि इस बंदे की स्ट्रेंथ को देखकर वो हैरान था और ये भी समझ चुका था कि ये बंदा कभी भी उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। जबकि इसी के साथ ही बॉस इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है मुझे इस जगह पर रहने दो, मुझे इस जगह पर जीने दो। जबकि दूसरी तरफ इसी के साथ शीन आगे की तरफ बढ़ती है और उसे बताती है कि उसने इस जगह पर मैजिक क्लास को चूज किया और वैसे वो एक हीलर है और इसी के साथ ही वो उसके सारे के सारे घावों को हील कर सकती है, क्योंकि उसके पास प्योर लाइट की पावर भी है जिससे वो इन सारे के सारे इफेक्ट को नलीफाई कर सकती है। यानी कि इसके बाद तुम ज़ॉम्बी में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होने वाले। जबकि ये सारी चीजें देखकर यून को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है मैंने इस लड़की से कहा था बेवकूफी मत करना, लेकिन इससे फिर से वही सारी चीजें करी जो कि मैंने मना करी थी। यहाँ पे हम लोगों के आसपास कितने सारे लोग हैं, उनमें से किसी ने भी अपनी क्लास के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में हम लोगों को नहीं बताया। उसने ये सारी चीजों को बताकर सारे के सारे लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब कर लिया है। अब इस जगह पर चीजें कभी भी इस जगह पर बहुत ज्यादा बेकार हो सकती है, यही लोग उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। ये कोई ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे तुम सभी लोगों के ऊपर भरोसा कर सको, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी इंसान तुम्हें धोखा दे सकता है। यहाँ पर सारे के सारे लोग अपने मतलब से इस जगह पर तुम्हारे साथ जोड़ना चाहते हैं। जबकि इसी के साथ ही जो झोऊ होता है वो कहने लगता है तुमने क्या कहा, तुम इस जगह पर मेरे को ठीक कर सकती हो। और यहाँ पर ये सुनने के बाद ये बंदा थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो चुका होता है, लेकिन ये पर्सन इविल है, ये तुम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ ही जो इस जगह पर शिन होती है वो कहने लगती है हाँ तुम इस जगह पर जो सोच रहे हो वो पूरे तरीके से ठीक है, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, प्लीज इस जगह पर बॉस को छोड़ दो, मैं तुरंत ही तुम्हारे सारे के सारे घावों को हील कर दूंगी और इसी के साथ ही तुम पूरे तरीके से ठीक हो जाओगे। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है अगर इस जगह पर तुम मुझे ठीक कर सकती हो तो मुझे आखिरकार इस मोटे की क्या जरूरत है, इसको तो इस जगह पर मर जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसने हमेशा जिंदगी में सारे के सारे लोगों को दबा कर रखा, कभी भी किसी के साथ इस जगह पर अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं किया, इसके लिए मर जाना ही ठीक रहेगा। वो बॉस को इस जगह पर ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देता है। बॉस जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ये देखने के साथ शिन पूरे तरीके से हैरान हो जाती है। उसे अब समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी, क्योंकि बॉस तो अब मारा जा चुका है। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को वापस शिन का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर डर चुकी होती है। ये सब कुछ देखकर यून भी इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है इस लड़की को किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस जगह पर शिन को समझ में आ चुका था कि ये सब कुछ उसके वजह से हुआ, क्योंकि उसने अपने टैलेंट के बारे में इसको बताया। जो इस जगह पर कहने लगता है चलो ठीक है, हम लोगों को उसकी मौत से इस जगह पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसने जिंदगी में इस जगह पर खाली मेरे साथ ही नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ भी काफी कुछ बुरा किया होगा। शिन ये सुनने के साथ ही कहती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुमने एक जान ली है, मैं इस जगह पर कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर कहने लगता है क्या तुम्हें पता है इस जगह पर मेरे टैलेंट क्या है, मेरे टैलेंट के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता और फिर भी तुम इस तरीके की बकवास कर रही हो। मैं तुम्हें पूरी लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट रख सकता हूँ ताकि तुम मुझे हील कर सको। वो बताता है कि वो एक वॉरियर है, उसका लेवल 1 है
और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं उसकी जो फिजिकल बॉडी होती है वो एनहेंस हो रही होती है और धीरे धीरे करके वो भी इस जगह पर एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था। जबकि ये सारी चीजों को देखने के बाद यून इस जगह पर कहने लगता है अगर ये बंदा इस जगह पर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है तो हम सारे के सारे लोग एक ही बार में मारे जाएंगे, हम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए मुझे इस जगह पर इसे रोकना होगा एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने से, क्योंकि एक मॉन्स्टर में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होगा इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। जबकि दूसरी तरफ हम लोग शिन को देखते हैं जिसको वो इस जगह पर कह रहा होता है आज से तुम इस जगह पर मेरी लेडी हो, मैं इस जगह पर तुम्हें पूरे तरीके से कंट्रोल करूंगा, आज से तुम खाली मुझे हील करोगी। वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है लेकिन बीच में यून आ जाता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो इस जगह पर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता तो तुम भी इस जगह पर इस लड़की को अपने पास रखना चाहते हो। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे इस जगह पर इस लड़की को अपने पास रखने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। यूनो से एक चीज कहता है कि इस दुनिया में अगर तुम किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह पर फाइट तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसमें उसका एक मोटिव भी होता है ताकि वो आगे चलकर इस लड़की से इस जगह पर अपने काम को निकलवा सके। और इस तरीके की लड़की जिसके पास इस जगह पर हीलिंग एबिलिटी हो उसे अपने साथ रखना एक बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरी तरफ इस जगह पर जो फायर एक्सटिंग्विशर को निकाल लेता है और कहने लगता है अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो आ जाओ इस जगह पर, मैं भी तैयार हूँ, मैं इस जगह पर डरने वाला नहीं हूँ तुमसे, तुम अगर चाहते हो फाइट करना तो इस जगह पर मैं भी जरूर तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। वो फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर हिट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है यून की तरफ। ये सारी चीजें देखकर यून इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन धीरे धीरे करके तुम एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते जा रहे हो, तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन अब तुम्हें इस जगह पर मरना होगा वरना तुम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा बन जाओगे। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ से वो भी इस जगह पर थोड़ा बहुत घबरा रहा होता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अभी भी इतनी ज्यादा थी कि वो इस जगह पर उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। वो बात करने लगता है अगर इस तरीके का कोई पर्सन जो कि एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाए एक वॉरियर होने के बाद तो वो तो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, बाकी ज़ॉम्बीज के मुकाबले ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं कह सकते कुछ भी। जिसके साथ ही हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था। ये सारी चीजों को यून भी देख लेता है, वो समझ जाता है कि उसे जल्दी से जल्दी मारना होगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है आगे चलकर। के साथ ही अब इन दोनों के बीच में वापस फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ये दोनों ही पहले फाइट कर रहे थे वैसी ये फाइट भी होती है, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जहां पर करंट टाइम में उनको इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। वो तुरंत ही अपनी फुल पावर के साथ अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता मुझे माफ करना, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी ह्यूमन को मारूंगा, लेकिन तुमने इस जगह पर जो काम किए हैं उसके बदले तो तुम्हें इस जगह पर मरना ही चाहिए। वो उसकी बॉडी के 2 पीसेस को कर देता है। जबकि इसी के साथ ही जो इस जगह पर वो बंदा था वो पूरे तरीके से इस टाइम तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है, लेकिन अब इस जगह पर वो तो मारा जा चुका था, उसकी बॉडी पर कट लग चुका था, हाफ बॉडी एक तरफ और हाफ बॉडी एक तरफ जाकर गिर जाती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं चारों तरफ इस जगह पर काफी ज्यादा धूल हो चुकी होती है इन दोनों के फाइट की वजह से। जैसी इस जगह पर फाइट खत्म होती है वो अपनी ब्लेड के ऊपर से सारे के सारे ब्लड को हटाने लगता है, जबकि बाकी के तीनों लोग ये सारी चीजों को देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं उसने इस जगह पर एक बंदे को मार दिया। शेन भी इस जगह पर ये देखकर हैरान होती है कि उसने एक बंदे को मार दिया, लेकिन इनमें से यहाँ पे ये कोई भी नहीं समझ रहा था कि इस जगह पर अगर वो उसे नहीं मारता तो पक्का वो इन सारे के सारे लोगों को मार देता। सही में इस जगह पर कोई भी उसको इस टाइम पर नहीं समझ रहा था, लेकिन इसी के साथ ही यून कहने लगता है अब शायद से इस जगह पर शिन को समझ में आ जाएगा कि उसे इस जगह पर लोगों के सामने अपने सारे के सारे कार्ड को ओपन करके कभी भी नहीं रखना, वरना कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। जैसे कि अभी हुआ वैसे ये लोग भी अब इस जगह पर मुझसे डरने लगेंगे, इसीलिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। इस टाइम पर वो लोग काफी सारी चीजें सोच रहे होते हैं उसके बारे में। इसी के साथ ही जो अब इस जगह पर यून होता है वो कहने लगता है क्या तुम लोगों को भी इस जगह पर फाइट करनी है, तुम लोगों को भी कोई चीज की जरूरत है तो बताओ, अगर तुम लोग कुछ भी गलत करना चाहते हो तो पहले से बता दो, उससे पहले ही मैं इस जगह पर तुम्हें खत्म कर दूंगा। एक तरीके से वो इन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि ये दोबारा से कोई भी गलती करने की ना कोशिश करे। तभी वो सारे के सारे तुरंत ही शांत हो जाते और कहने लगते हैं हम लोग इस जगह पर तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, तुम इस जगह पर जो करना चाहते हो कर सकते। वो लोग उसकी एबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, जिसके साथ ही यून इस जगह पर अपनी तलवार को गायब कर लेता है। जिसके साथ ही वो कहने लगता है चलो ठीक है, मुझे इस जगह पर बाकी सारी चीजों को देखने दो। वो शिन से इस जगह पर कहता है क्या तुम जाकर उन लोगों को हील कर सकती हो, मुझे लगता है वो लोग इस जगह पर इंजर्ड होंगे, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में होंगे। ये सुनने के साथ ही शिन इस जगह पर कहने लगती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो ठीक है मैं जाकर उन्हें हील कर देती हूँ। वो तुरंत ही उन लोगों के पास जाकर उन्हें हील करने लगती है और उन लोगों से कहती है अगर तुम लोगों को इस जगह पर कोई भी चीज अजीब लग रही हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं इसे पहली बार यूज कर रही हूँ, इसीलिए मुझे इसके यूज करने के तरीके के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जबकि इसी के साथ ही यून इस जगह पर देख रहा होता है एक कंप्यूटर को जो कि पूरे तरीके से नहीं काम कर रहा था। इसी के साथ ही वो अपने फोन को देखने लगता है, उसे पता चलता है कि सारे के सारे जो नेटवर्क टावर हैं और सर्वर्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे, जिस वजह से वो तो अब बिल्कुल भी फोन को नहीं चला सकते। यहाँ तक कि कोई भी इक्विपमेंट जो कि
पहले काम कर रहे थे थोड़े टाइम पहले तक, अब वो भी काम करना बंद कर चुके थे। ये सारी चीजें देखकर वो कहने लगता है सिचुएशन धीरे धीरे करके बेकार होती जा रही है। इस पूरी की पूरी सिचुएशन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता है आगे चलकर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है हम लोगों के लिए। लेकिन अभी भी एक तरीका है इस दुनिया के लोगों से बात करने के लिए, वो है वर्ल्ड चैट। और इसका यूज करते हुए हम लोग किसी से भी बात कर सकते हैं। वो यहाँ पर देख रहा होता है काफी सारी चैट्स को, जो कि उस जगह पर लगातार लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन वो कहने लगता है यहाँ पर अगर हम लोग किसी से भी किसी भी बारे में बात करते हैं तो औरों को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के लिए वर्ल्ड चैट पर बात करना करंट टाइम में बहुत ज्यादा सही चीज है। जिसके साथ ही वो बाहर की तरफ देखने लगता है और कहता है चलो ठीक है, इस जगह पर अब अपने स्टेट और पावर को बढ़ा लिया जाए, क्योंकि मेरे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैं तो काफी ज्यादा हैरान था ये सारी चीजें देखकर। अब वो यहाँ पर देख रहा होता है कि उसके पास करंट टाइम में काफी सारे पॉइंट है और इसी के साथ ही वो अपने सारे के सारे पॉइंट को 10x कर सकता है। तो वो तुरंत ही इस जगह पर कहने लगता है अब मुझे यही करना होगा अगर मैं अपनी पावर को बढ़ाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, तो क्योंकि 24 घंटे बाद इस दुनिया के अंदर प्लेयर्स भी आ जाएंगे और प्लेयर्स क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। जिसके साथ ही वो अपने आप को बूस्टअप कर लेता है। अब उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी के साथ ही अब वो भी अपनी न्यू ताकत को महसूस कर पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम लोग शिन को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है इतने ज्यादा मैजिक को यूज करने के बाद, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर वो इतना ज्यादा मैजिक यूज करेगी तो उसको काफी ज्यादा भूख लगने वाली है। जबकि दूसरी तरफ दूसरी लड़की कहने लगती है लेकिन यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मैं देखती हूँ अगर मुझे कुछ भी इस जगह पर तुम्हारे लिए मिलता है तो। जबकि ये सारी चीजें देखकर यून इस जगह पर कहने लगता है हम लोग इस जगह पर ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, क्योंकि इस जगह पर रुकना हम लोगों के लिए एक तरीके की मौत ही है। क्योंकि अगर हम इस जगह पर रुकेंगे तो हमारे पास बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है और इस टाइम पर सप्लाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मुझे तो और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को हंट करना है ताकि मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं, क्योंकि करंट टाइम में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि लगातार ज़ॉम्बीज़ और ह्यूमंस को मारे जा रहे हैं। इसीलिए मुझे इस जगह पर प्लेयर से आने से पहले अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। जिसके साथ ही वो अपनी तलवार को वापस से निकाल लेता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी हैं। शिन यून को ऐसा करता हुआ देखकर कहने लगती है आखिरकार क्या हुआ, तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो, तुम इस जगह पर कुछ बता क्यों नहीं रहे। लेकिन वो इसी के साथ ही कहने लगता है हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा, हम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं रह सकते। अगर हम लोग इस जगह से नहीं निकले तो चीजें बहुत ज्यादा बेकार हो सकती है। लेकिन वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं दरवाजे के बाहर मत जाओ, क्योंकि अगर एक बार तुम बाहर जाओगे दरवाजा ओपन कर दोगे तो सारे के सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाएंगे। वो लोग उसे रोकने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों की तो इस जगह पर हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसके सामने आने की, क्योंकि वो जानते हैं वो सभी लोगों को कट कर देगा बराबरी से। जबकि इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम लोगों को क्या सही में अभी भी ऐसा लगता है कि तुम लोग इस जगह पर मुझे रोक सकते हो, कभी भी नहीं। जबकि इसी के साथ ही शिन भी इस जगह पर कहने लगती है यून रुक जाओ, इस जगह पर आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ पलटते हुए देखते हुए कहता है क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि अभी भी इस जगह पर आर्मी आने वाली है हम लोगों को बचाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये जो गेम है ये स्टार्ट हो चुका है और इसे एंड करने के लिए हम लोगों को इस जगह पर अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक जगह पर छुप कर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। दूसरी लड़की कहती है अगर मैं इस जगह पर मरना भी चाहती हूँ तो मैं ऐसे नहीं मरना चाहती, प्लीज दरवाजे को बंद मत करो। दूसरा लड़का भी जो इस जगह पर होता है वो भी कहने लगता है तुम इस जगह पर जो हरकत कर रहे हो वो इस जगह पर पागलपन भरी है, अगर तुम ये करोगे तो हम लोग इस जगह पर सारे के सारे एक साथ मारे जाएंगे, प्लीज ऐसा मत करो, समझो हमारी बात को। लेकिन इसी के साथ ही जो इस जगह पर यून होता है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है इन लोगों की बातों को ना सुनते हुए, क्योंकि उसे इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और उन लोगों से कहने लगता है अगर तुम लोग इस जगह पर मरना चाहते हो तो मरो, मैं इस जगह पर नहीं मरना चाहता। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा दरवाजे को अंदर से बंद कर देना, मेरे को बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब इस जगह पर वो इसी बारे में बात कर रहा होता है, इसी के साथ ही हम लोगों को बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर से बहुत ज्यादा जोर जोर से कुछ आवाजें आने लगती है, जैसे कि कोई इस जगह पर अनाउंसमेंट कर रहा हो किसी बहुत ज्यादा बड़े जेट प्लेन के साथ। इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं काफी सारे फाइटर जेट्स को और इसी के साथ ही एक बहुत बड़े शिप को जो कि आ चुका था और ये एकदम निक फ्यूरी के शिप की तरह दिख रहा था। जबकि इसी के साथ ही जो पायलट होता है वो अंदर से कहने लगता है मैं इस जगह पर 3rd डिवीजन का कैप्टन हूँ, प्लीज मेरी बातों को सुनो, हम लोग इस जगह पर ह्यूमंस को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। अगर तुम में से कोई भी इस जगह पर फंसा है हम लोग इस जगह पर सारे के सारे लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो सभी लोग, तुम एक ऐसी जगह पे आ जाओ जहाँ से हम लोग तुम्हें आसानी से देख सके ताकि हम लोग तुम्हें रेस्क्यू कर सके, क्योंकि हम लोग सारे के सारे लोगों को बचाकर इस जगह से निकालने की कोशिश करने वाले हैं। ह्यूमैनिटी में जितने भी लोग बचे हैं उन लोगों को रोने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग उन्हें बचाएंगे। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को नीचे की तरफ 2 बंदों का सीन दिखाते हैं। वो कहने लगते काफी सारे ज़ॉम्बी मार चुके हैं हम,
लेकिन अब तो इस जगह पर हम लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ चुकी है। तब तक हम लोगों को बस इस जगह पर सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत है। एक लड़की जो कि अभी बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में होती है, वो रोने लगती है और कहती है प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। उसने इस जगह पर दरवाजे को बंद करने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन जो ज़ॉम्बीज़ थे वो दरवाजे को तोड़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पर कहने लगता है देखो इस जगह पर, देखो इस जगह पर मिलिट्री आ चुकी है। जैसे कि इस जगह पर शिन ने कहा था, वो इस जगह पर सही थी, हम लोगों को मिलिट्री बचाने को आ चुकी है। ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब तो इनकी जान बचने वाली थी। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को वापस से यून का सीन दिखाते हैं, जो कि ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है क्या सही में इस जगह पर मिलिट्री हम लोगों को बचा पाएगी। इसी के साथ ही मिलिट्री को भी एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसी सिस्टम की थी, या फिर तुम कह सकते हो कि उसी अनाउंसर की, जो कि यहाँ पर सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। वो कहने लगता है एक फॉरेन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया गया है जो कि हमारे गेम में दिक्कत देने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसे पूरे तरीके से खत्म किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जितने भी फाइटर जेट और शिप्स होती है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और आसपास की बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो लोग भी अब मुसीबत में आने लगते हैं क्योंकि वो बड़ी सी शिप का जो मलबा होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, जिसके वजह से बिल्डिंग्स भी कोलैप्स कर रही होती है। यहाँ पर जिस बिल्डिंग के अंदर शिन, यून और बाकी तीनों के तीनों लोग होते हैं वो भी इस जगह पर कोलैप्स करने लगती है। उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो लोग सोचने लगते हैं अब आखिरकार हमको क्या करना चाहिए, जिसके बाद ही वो तीनों के तीनों भागने लगते हैं और आगे की तरफ जा रहे होते हैं कि वो इस जगह पर बिल्डिंग से बच सके। जबकि इसी के साथ ही हम लोग यून को भी देखते हैं जो कि आगे की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन आगे की तरफ तो सारा का सारा रास्ता पूरे तरीके से खत्म था क्योंकि आगे बिल्डिंग पूरे तरीके से खत्म हो जाती थी। लेकिन इसी के साथ ही जो यून होता है अपने आप को और इसी के साथ ही शिन को बचा लेता है अपनी तलवार की हेल्प से। वो लोग इस जगह पर अभी भी बिल्डिंग में एक तरीके से लटके हुए थे, जबकि इसी के साथ ही वो तीनों के तीनों लोग बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर शिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो कहने लगती है वो सारे के सारे इस जगह पर मारे गए, क्या हम लोग इस जगह पर बच पाएंगे। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है, यून इस जगह पर कहता है 3 गिनते ही हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, इसीलिए तैयार हो जाओ जो मैं इस जगह पर तुमसे कह रहा हूँ। जिसके साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है। वो इस विंडो को देखते हुए कहने लगता है चलो ठीक है, इन सारी चीजों को इस जगह पर बाद में देखेंगे, अभी इस जगह पर टाइम नहीं है इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले इस जगह से नीचे उतरना है। अभी मैं इस जगह पर खुद डरा हुआ हूँ कि मैं इतनी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद जिंदा बचूंगा या फिर नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्टैट्स को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। लेकिन इसके बावजूद मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी तलवार को गायब कर देता है, जिसके साथ ही वो ऊपर से नीचे की तरफ आने लगता है। इस टाइम पर उसने शिन को इस जगह पर गोद में उठा लिया था और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है जंप करते हुए। इसी के साथ ही शिन की हालत तो सही में काफी ज्यादा खराब होती है। वो करंट टाइम में रो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था ऊपर से नीचे गिरने के बाद ये लोग तो इस जगह पर पक्का मारे जाने वाले हैं, क्योंकि जितनी हाइट थी इससे इस जगह पर गिरने के बाद वो मोटा बॉस भी मारा गया था, उसकी बॉडी तो फट चुकी थी। लेकिन इस टाइम पर जो इस जगह पर यून होता है वो इस जगह पर काफी सारे स्लैब्स को यूज करते हुए अपने फुट स्टेप की तरह वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है और एक सेफ लैंडिंग लेता है। और इसी के साथ ही कहने लगता है अब इस जगह पर नीचे उतर जाओ, तुम्हारी जान इस जगह पर बचा ली गई है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पूरे तरीके से ठीक हो। इसी के बाद ही फिर से वो यून की तरफ देखती है और कहने लगती है मुझे बचाने के लिए थैंक्स। और वो ये सारी चीजें देखकर हैरान होती है कि ये लोग उतने ऊपर से नीचे गिरने के बाद अभी तक इस जगह पर जिंदा है। जिसके साथ ही यून आगे की तरफ जाने लगता है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, आई मीन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता है। लेकिन ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है तुमने इस जगह पर सप्लाईज को भी ढूंढ लिया, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम थोड़े ही टाइम में सप्लाईज को ढूंढ लोगे। लेकिन इस जगह पर जैसे कि यून की आदत है वो किसी को भी इस जगह पर डायरेक्टली जवाब नहीं देता, वैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसी के साथ ही वापस से शीन इस जगह पर अपने मन में सोचने लगती है आखिरकार ये लड़का किसी भी चीज पे मेरी किसी भी बात का कोई जवाब क्यों नहीं देता, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही इस जगह पर जो यून होता है आगे की तरफ बढ़ने लगता है, वहाँ पर काफी सारे और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी कि ह्यूमन से, एक नॉर्मल ह्यूमन से। जिसके साथ शिन भी उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उस जगह पर शिन को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर शिन अपनी तलवार का यूज करते हुए उसके ऊपर एक बार अटैक करता है। जिसके साथ ही ये दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। जिसके बाद ही जो वो ज़ॉम्बी होता है वो इस जगह पर पागल की तरह रोर करने लगता है और ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब थी। जिसके साथ ही यून इस जगह पर पीछे की तरफ देखता है तो पीछे से और भी काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। उसके रोर को सुनने के बाद ये सारी चीजें देखकर शिन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि पहले तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल से उस बिल्डिंग कोलैप्स से बचकर निकले हैं, लेकिन अब इस जगह पर आने के बाद उनकी चीजें यानी कि सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। जबकि तुरंत ही यून इस जगह पर वापस से तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए और शिन से इस जगह पर कहने लगता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देख लूंगा। वो दोनों ही इस जगह पर एक पोजीशन में आ जाते हैं फाइटिंग की। यून इसी के साथ ही उससे कहता है अगर तुम भागना चाहती हो तो भाग सकती हो, मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला, क्योंकि अब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा
या फिर ट्रॉमा बनने वाला है। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगती है, लेकिन मैं और जाऊंगी भी कहाँ, सारे के सारे लोग पहले ही इस जगह पर मारे जा चुके हैं। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है, चलो ठीक है, सबसे पहले मैं इनको मारता हूँ, उसके बाद इस जगह पर हम दोनों आपस में बात करेंगे कि हम दोनों को क्या करना है। वो तुरंत ही इस जगह पर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे उसके पास कोई भी स्किल नहीं है, इसीलिए वो रॉ पावर को यूज कर रहा था। वो अपनी पावर को यूज करते हुए जैसी उसे तलवार चलानी आती थी वैसे ही वो इस जगह पर तलवार को स्विंग कर रहा होता है और इसी के साथ ही पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है कि चीजें अभी और ज्यादा बेकार होने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे मेरी ही तरफ आगे बढ़ रहे हैं मेरे ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि ये पता नहीं मुझे ही इस जगह पर टारगेट के रूप में क्यों चूज कर रहे हैं। जिसके साथ ही इस जगह पर यून भागने लगता है। शिन भी भागना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा डर रही थी। इसी के साथ ही जोर जोर से चिल्ला रही होती है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन इस जगह पर जो उसे बचाने वाला बंदा था वो तो इस जगह पर खुद भाग रहा था इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर। वो अपने मन में सोचने लगती है आखिरकार अब क्या करना है, जबकि दूसरी तरफ यून इस जगह पर सोच रहा होता है, अगर इस तलवार के बदले मुझे इस जगह पर कोई गन दी गई होती तो कितना ज्यादा बढ़िया होता। वो इस जगह पर एक दूसरी वॉल के पीछे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर कहने लगता है, आखिरकार क्या हुआ, चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देख लूंगा। इसी के साथ ही अब जो एनर्जी होती है उसकी तलवार के अंदर आने लगती है थोड़ी बहुत। वो वापस से काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है और इस बार वाले अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि वो अपने थोड़े बहुत अटैक के साथ ही बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर देता है इस जगह पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को। और थोड़ी ही देर में सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को वो मार भी चुका था। वो अपने आसपास देखने लगता है कहीं और भी ज़ॉम्बीज़ तो नहीं बचे जिनको उसे इस जगह पर मारना पड़े। लेकिन जैसी वो साइड वाली दीवार की तरफ देखता है वहां से और भी काफी सारे ज़ॉम्बी वापस से यून और शिन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। ये देखने के साथ ही यून इस जगह पर कहने लगता है, मुझे तो लगा था ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये इस जगह पर वापस से आ गए, चलो ठीक है, इन्हें भी इस जगह पर ठिकाने लगाते हैं। वो काफी ज्यादा तेज स्पीड का यूज करते हुए सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को एक दो हिट में ही खत्म कर देता है और कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा कमजोर निकलेंगे। और इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद अब रियल चीज की बारी थी, यानी कि सप्लाईज को लेने की, क्योंकि ये इस जगह पर सप्लाईज को लेने के लिए ही तो आए थे मेनली। जबकि इसी के साथ शिन अपने मन में सोचने लगती है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और ना ही मैं फाइट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास मैजिक क्लास है। जबकि दूसरी तरफ यून सोच रहा होता है कि ये तलवार तो सही में बढ़िया है, मुझे इस जगह पर इस तलवार के साथ और भी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, तब शायद से मैं इस जगह पर और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस तलवार को यूज कर पाऊं और इसी के साथ ही सारे के सारे मॉन्स्टरों को मार पाऊं। जिसके साथ ही हम लोगों को सप्लाई दिखाई जाती है जो कि एयर ड्रॉप की तरह ही इस जगह पर पड़ी हुई थी। हम देखते हैं वो सप्लाई की तरफ देखते हुए कहने लगता है, चलो ठीक है, इसे देखते हैं और आखिरकार इससे हमें क्या ही मिल सकता है। वो जैसी ही सप्लाईज को ओपन करता है सबसे पहले उसे 1000 पॉइंट मिलते हैं और ये देखने के साथ ही वो हैरान होता है और कहने लगता है, एक ही बार में 1000 पॉइंट, मैंने इस चीज के बारे में नहीं सोचा था। अब हम लोगों को इस जगह पर रैंकिंग दिखाई जाती है जिसमें रैंकिंग में करंट टाइम में जो यून था वो इस जगह पर 3rd नंबर पर चल रहा होता है। फर्स्ट नंबर पर इस जगह पर फेंग नाम का बंदा, दूसरे नंबर पर युआन जुन था। और यहाँ पर इन दोनों के नाम को देखने के बाद वो बात करता है कि ह्यूमैनिटी के 2 हीरोज के बाद इस जगह पर मेरा नाम आता है, क्योंकि इस जगह पर ये दोनों के दोनों कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि ग्रेट हीरोज है। इनमें से एक बंदा जो कि इस जगह पर टॉप के ऊपर है जिसका नाम फेंग है, वो इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि हम लोगों का वॉर गॉड है। वो हमारी पूरी की पूरी आर्मी को हैंडल करता है, इसी के साथ ही बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। इसी के साथ ही जो अगला बंदा है जिसका नाम इस जगह पर जिन है, वो पर्सन भी इस जगह पर कम नहीं है। करंट टाइम में वो इस जगह पर कांग्रेस का लीडर है और इसी के साथ ही वो सारी के सारी चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास भी इस जगह पर काफी ज्यादा पावर है। मुझे लगता है ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये एक साथ मिल जाएं तो ह्यूमैनिटी के बचाए जाने की अभी भी कोई ना कोई होप जरूर है। जबकि इसी के साथ ही वो इस जगह पर उन दोनों के बारे में सोचते हुए कहने लगता है, वैसे इन दोनों के बाद इस जगह पर मेरे पॉइंट्स है, ये इस जगह पर सही में सोचने वाली बात है। लेकिन अगर सारे के सारे लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा कि इस जगह पर एक बंदा जो कि इस जगह पर ग्रेट हीरोज के बराबर पहुंच चुका है, तो मैं काफी ज्यादा ध्यान खींच लूंगा उन लोगों को अपनी तरफ, और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं इस जगह पर इन सारी चीजों को हाइड रखूंगा। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी अपनी जो इस जगह पर आइडेंटिटी है उसको प्रॉपर्ली रिवील नहीं करने वाला। और ये कहने के साथ ही वो उस जगह पर उसके सामने पॉपअप स्क्रीन ओपन हुई थी जिसमें इन्हीं सारी चीजों के बारे में लिखा गया था। इसी के साथ ही वो यस पर क्लिक करते हुए लीडर बोर्ड पे अपने नाम को इस जगह पर पूरे तरीके से हाइड कर देता है ताकि वो लोगों के अटेंशन को ग्रैब ना कर सके। जिसके साथ ही अब बारी आती है सप्लाईज के बॉक्स को ओपन करने की। शिन भी आगे की तरफ बढ़ रही होती है आखिरकार इसके अंदर क्या ही निकलने वाला है ये देखने के लिए। जिसके साथ ही वो दोनों के दोनों मिलकर इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स के अंदर काफी सारे हीलिंग और इस जगह पर पावर को बढ़ाने वाली चीजें थी जिससे तुम अपने एनर्जी लेवल को, इसी के साथ ही पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ये सारी चीजें देखकर यून इस जगह पर कहने लगता है, मुझे सीलर को अपने साथ रखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास ये हीलिंग ट्रैंकुलाइजर है जिसका यूज करते हुए मैं अपने आप को तुरंत ही हील कर सकता हूँ। इसके साथ तो मैं
इनविंसिबल बन जाऊंगा और इस लड़की की मुझे कोई भी जरूरत नहीं होगी। पता नहीं इसको मैंने अपने साथ क्यों रख लिया, अब मुझे जल्दी से निकालना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शिन को, जो कि इस जगह पर कह रही होती है आखिरकार क्या हुआ। जबकि इसी के साथ ही युन को इस जगह पर कुछ अजीब फील होने लगता है। वो तुरंत ही इस जगह पर शिन को अपने सामने से हटाते हुए कहता है, क्या तुम्हें इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुरंत ही हम लोग देखते हैं उसने अपनी तलवार को निकाल लिया था। एक डीमन इस जगह पर आ चुकी थी जो कि उनके ऊपर अटैक कर रही थी, और ये भी एक ज़ॉम्बी थी, लेकिन ये इवॉल्व होकर एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी थी ज़ॉम्बी के। इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपनी बहुत ज्यादा ताकत के साथ युन को भी इस जगह पर पीछे की तरफ धकेल रही होती है। युन उसकी पावर को यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहा होता। वो इस जगह पर कहने लगता है, कहीं ये इस जगह पर लेवल 2 की ज़ॉम्बी तो नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसे भी इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा होता। शिन इस जगह पर बात करने लगती है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। जबकि इसी के साथ ही युन और उस ज़ॉम्बी के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जहां पर शिन भी पीछे से सारी की सारी चीजों को देख रही होती है। युन भी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन ये वाली ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसीलिए ये सारे के सारे अटैक को डॉज करते हुए बार बार पीछे की तरफ चली जा रही होती है, और इसी के साथ ही उसके सारे के सारे अटैक को डॉज करते हुए जोर जोर से हंस रही होती है। और इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी, यानी कि यहाँ पर युन से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। इसीलिए युन को इससे फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। युन बात करने लगता है, मैं आखिरकार क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो तुरंत ही युन के ऊपर अटैक कर देती है। इसी के साथ ही ब्लास्ट होता है। उसके अटैक की वजह से जमीन पूरे तरीके से शैटर हो चुकी थी। यहाँ पर युन भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो चुका होता है। वो अपनी तलवार के साथ दूसरे साइड पर आ जाता है और कहने लगता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मैं इसे किस तरीके से हराऊं। जिसके साथ ही वो रोर करने लगती है। यहाँ पर युन इस जगह पर बोलता है, अगर और भी इस तरीके के ज़ॉम्बी आ गए तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, मुझे जल्दी से जल्दी इसे मारना होगा। अगर मैंने इसे जल्दी से जल्दी नहीं मारा तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी मेरे लिए। अब मुझे उस चीज को यूज करना होगा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं खाली उस जगह से एक ही को ले पाऊंगा, मुझे और भी काफी सारे उठा लेने चाहिए थे। जिसके साथ ही वो उसके अंदर की दवाई को तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जो कि 10 सेकंड के लिए काम करने वाली थी। उससे पहले वो उसकी बॉडी की सारी कंडीशन को बहुत ज्यादा बढ़िया कर देती है, और उसकी बॉडी की जो पावर और स्ट्रेंथ थी उसे इस जगह पर 10 सेकंड के लिए 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और यहाँ पर ये 10 सेकंड वाली लिमिट देखकर वो काफी ज्यादा निराश होता है और कहने लगता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये खाली 10 सेकंड तक वर्क करने वाला है प्रॉपरली। मुझे तो लगा था लंबे टाइम तक वर्क करेगा और इजीली मैं इस जगह पर फाइट कर पाऊंगा इस ज़ॉम्बी के साथ। जिसके साथ ही अब वापस से हम लोगों को फाइट स्टार्ट होती हुई दिखाई जाती है। युन की पावर भी अब पहले से थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी थी कुछ सेकंड के लिए, इसीलिए वो काफी ज्यादा तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं वो अपनी तलवार के साथ उसके एक कंधे के ऊपर स्टैप कर देता है, जिसके साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे इस वाले ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। वो अपने हाथों के साथ ही तलवार को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देखने के बाद युन इस जगह पर कहने लगता है, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तो मेरी तलवार को इस जगह पर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जिसके साथ ही वो युन के ऊपर अटैक कर देती है, और युन के फेस के ऊपर स्कार भी लग जाता है उसके इस अटैक की वजह से। ये देखने के साथ ही शिन हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है अगर इस तरीके से उसके ऊपर अटैक लगते रहे तो इस जगह पर वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और थोड़े ही देर बाद एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जबकि युन इस जगह पर सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से जल्दी सप्लाईज के पास जाना होगा, वहां से कुछ और मेडिसिन को लेना होगा अपने लिए, क्योंकि अगर ये फाइट इसी तरीके से चलने वाली है तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इस फाइट को और ज्यादा कंटिन्यू कर सकता हूँ। करंट टाइम में उसने अपनी तलवार की हेल्प से उसे इस जगह पर दूर रखा हुआ था। वो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस जगह पर सप्लाईज में से कुछ और चीजों की जरूरत है। अगर मैंने वो नहीं ली तो मैं इस जगह पर हार जाऊंगा, क्योंकि ये डीमन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे हैंडल करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जबकि इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं वो जो ज़ॉम्बी होती है जोर जोर से रोर करने लगती है। इसी के साथ ही उसकी बॉडी से एनर्जी भी रिलीज हो रही थी, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसा हो सकता है कि ये ज़ॉम्बी इस जगह पर पहले एक इवॉल्वर रही हो, जो कि इवॉल्व हो चुकी थी मैजिशियन या फिर नाइट क्लास में, जिस वजह से ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन करंट टाइम में जो इस जगह पर युन होता है उसके कंधे को और भी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर देता है। वो अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालने लगता है और कहता है, चलो ठीक है, इस जगह पर मैं तुम्हें बाद में इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। जिसके साथ ही इन दोनों के बीच में वापस से फाइट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन दोनों ही अब काफी ज्यादा दूर जा चुके होते हैं। जबकि इसी के साथ ही युन वापस से सप्लाईज की तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अभी उसके लिए सप्लाईज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एक बार सप्लाईज तक पहुंच गया तो वो फाइट कर सकता है वापस से। लेकिन इसी के साथ ही वो ज़ॉम्बी भी उसे
फॉलो करने लगती है मारने के लिए। यहाँ पर ये देखने के साथ ही यून इस जगह पर कहने लगता है मैंने इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये मुझे फॉलो करेगी। इसी के साथ शिन उसकी तरफ दो चीजों को थ्रो करती है, वो दोनों की दोनों चीजें कैच कर लेता है और कहने लगता है शायद से अब ये लड़की थोड़ी बहुत स्मार्ट हो चुकी है, इसे समझ में आ चुका है कि कब क्या करना है, वरना इतने टाइम से जो ये तमाशा देख रही थी ये मेरी मदद कर सकती थी। जबकि इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी बॉडी के अंदर उन दोनों के दोनों इंजेक्शन के अंदर की दवाई को इंजेक्ट कर लेता है और कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर अब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ चुकी है। वो अपनी तलवार के साथ वापस से तैयार हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ शिन भी इस जगह पर तैयार हो रही होती है अपने वेपन के साथ अटैक करने के लिए। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हीलिंग पावर रिलीज हो रही थी, वो अपने मैजिक को भी रिलीज कर रही होती है और कहने लगती है मैं इस जगह पर एक फाइनल ट्राई करने वाली हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पावर बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी चीजें देखकर दूसरी तरफ जो वो ज़ॉम्बी होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। उसे भी इस जगह पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या कर रही है, क्योंकि इसके पास जो पावर है वो हीलिंग की है और ये तो इस जगह पर अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और यहीं पर उसे वापस से मौका मिल जाता है। यून वापस से अपनी बॉडी के अंदर कुछ और इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है और कहने लगता है इससे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और होता है ऐसा, ये उसकी पावर 80% इंक्रीज हो जाती है और इस बार उसके पास टाइम भी बहुत ज्यादा था फाइट करने के लिए, जिसके साथ ही वो ज़ॉम्बी भी अब उसकी तरफ देखने लगती है, जिसके साथ ही यून की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। ये इस जगह पर घोस्ट नाइट का ऑरा था जिसके साथ वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो लड़की ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन इसी के साथ ही यून अब उसकी तरफ तलवार करते हुए कहने लगता है तुम्हारे सामने एक बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है जो कि इस जगह पर तुम्हारी मदद करने वाला है, तुम्हें इन सारी की सारी दुख तकलीफ से आजाद करने वाला है। और ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। जबकि वो ज़ॉम्बी तो इस जगह पर उसकी बातों को समझ नहीं सकती थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन करंट टाइम में तुम यून के ऑरा को देखकर समझ चुके होगे कि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसीलिए ये दोनों के दोनों वापस एक दूसरे से भिड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं इसी तरीके से, जिसके साथ ही वो ज़ॉम्बी भी इस जगह पर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। यून भी इस जगह पर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन इस जगह पर यून को पता था इतनी सारी चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला। वो वापस से अपनी स्पीड का यूज करते हुए आ जाता है और इसी के साथ ही एक और अटैक करता है उसकी बैक साइड के ऊपर। और यहाँ पर जो ये अटैक था ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उस डीमन की हाफ बॉडी कट हो जाती है। और इसी के साथ ही वो हाफ बॉडी के साथ ही इस जगह पर जोर जोर से रोर कर रही होती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। तुम लोगों ने मूवीज के अंदर भी देखा होगा, ज़ॉम्बीज को मारने के लिए या तो उनके हेड को कट करना पड़ता था या फिर उनके हेड को डिस्ट्रॉय करना पड़ता था। शायद से यहाँ पर भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। जबकि इसी के साथ शिन यून के पास आते हुए उसे प्रॉपर्ली हील करने लगती है। यून इस जगह पर समझ जाता है कि ये समझ चुकी है आखिरकार इसे क्या करना है। ये इस जगह पर मेरे साथ रहना चाहती है क्योंकि इसने देख लिया है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मुझे भी अब इसकी जरूरत है, क्योंकि जो वो दवाइयां हैं वो इस जगह पर इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मुझे लगता है ये जो हीलिंग है ये काफी ज्यादा काम और सॉफ्ट है, इसीलिए मुझे इस जगह पर इसी की जरूरत है। और इसने फाइट करने की भी कोशिश करी थी, इसीलिए मैं इसे इस जगह पर इसका किल देने वाला हूँ। आई मीन कि उसे भी इस जगह पर जरूरत है अपने आप को लेवल अप करने की, पॉइंट्स इकट्ठा करने की, इसीलिए ये उसके काफी ज्यादा काम आ सकता है। और इसी के साथ ही जो इस जगह पर यून होती है उसकी तरफ देख रही होती है और अपने मन में कहने लगती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और उसने मेरी भी मदद करी थी लास्ट टाइम जब मेरे ऊपर अटैक हो रहा था, तब भी उसने इस जगह पर मुझे बचाने की कोशिश करी। जबकि इसी के साथ ही यून इस जगह पर कहने लगता चलो ठीक है, तुमने इस जगह पर मेरे सारे के सारे घावों को हील कर दिया, अब इस जगह पर तुम्हारी बारी है। मैं इस जगह पर तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, जाओ और उस डीमन को इस जगह पर खत्म करो, उस ज़ॉम्बी को मार डालो, जिससे उसका एक्सपीरियंस तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें भी पावरफुल होने की जरूरत है। अगर तुम अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाती तो चीजें इस जगह पर बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसी के साथ ही वो उसकी तरफ उसके वेपन को देता है जिस नाइफ का यूज वो पहले कर रही थी उस ज़ॉम्बी गर्ल को मारने के लिए। वो उसे कहने लगता है जाओ उसे इस जगह पर खत्म करो, लेकिन आगे चलकर उसे इसका बहुत ज्यादा बड़ा पछतावा होने वाला है, क्योंकि अभी तो उसे इस जगह पर कोई भी पछतावा नहीं है। वो इस जगह पर मजे मजे में ये कह दे रहा है, लेकिन इसी के साथ ही वो कहने लगता है जाओ जो मैंने कहा इस जगह पर वो करो, तभी हम लोग इस जगह पर साथ रह सकते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पावरफुल लोगों की जरूरत है हम लोगों को। अगर हम लोग कमजोर रहेंगे तो हम लोग कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे किसी बड़ी मुसीबत का। हम लोगों को स्ट्रांग बनने की जरूरत है, क्योंकि अब ये वर्ल्ड पूरे के तरीके से चेंज हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी इस जगह स्ट्रांग बनाया जाए, ताकि आगे चलकर तुम मेरी और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से मदद कर सको। ये सुनने के साथ ही वो आगे की तरफ जाने लगती है और अपने मन में कहती है वो इस जगह पर बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा, मुझे भी इस जगह पर स्ट्रांग बनना होगा। जिसके साथ ही वो जो इस जगह पर अधमरी ज़ॉम्बी की हाफ बॉडी पड़ी होती है उसके ऊपर इस जगह पर लगातार स्टैप करने लगती है। वो उसके सर के ऊपर इतने ज्यादा तेजी से स्टैप कर रही होती है, थोड़ी ही देर में उसका जो सर होता है इस जगह पर खुल के अलग हो जाता है। इसी के साथ ही अब मिलने की बारी थी एक्सपीरियंस और पॉइंट और बाकी सारी चीजों की, जिसके साथ ही वो कह रही होती है आखिरकार मुझे क्या मिलेगा इसे मारने के बाद।
इसी के साथ ही उसके सामने भी स्टेटस विंडो ओपन होती है, जैसे कि सभी लोगों के सामने हो रही है। उसे इस जगह पर पता चलता है कि उसे इस जगह पर 500 पॉइंट मिले हैं और इसी के साथ ही एक न्यू स्किल भी मिली है और अभी तक इस जगह पर यून के पास कोई भी स्किल नहीं है। ये सारी चीजें जब वो यून को बताती है पूरे तरीके से हालत खराब हो जाती है यून की, क्योंकि उसका सिस्टम एक चीट कोड की तरह वर्क करता है जो कि इस जगह पर 500 पॉइंट को 10 गुना कन्वर्ट कर देता है, तो इस जगह पर 5000 हो जाते हैं। इसीलिए वो इस जगह पर रोने लगता है और कहता है उसके पास अब एक स्किल भी है और मेरे पास अभी तक कोई भी स्किल नहीं, मैं इस जगह पर कितना ज्यादा बेकार हो सकता हूँ, आखिरकार मैंने ऐसा किया ही क्यों। एक महान इंसान बनने के लिए मैंने इस जगह पर अपनी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब मुझे पता नहीं है इस जगह पर कहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिलेगा, जिसको देखने के बाद शिन इस जगह पर कहती है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। इसी के साथ ही यून कहने लगता है नहीं नहीं मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ, जो कि लड़कों का नॉर्मल जवाब होता है। और फिर वो इस जगह पर सप्लाईज को ढूंढने के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि अभी भी उसके अकॉर्डिंग इस जगह पर और भी काफी सारी सप्लाईज होनी चाहिए। अगर वो इन लोगों को मिल जाती है तो ये लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट में रहने वाले। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर जो सीन होती है वो कहने लगती है लेकिन हम लोगों को इस जगह पर कोई भी सप्लाई नहीं दिखाई दे रही, मुझे लगता है हम लोगों से पहले और भी लोग इस जगह पर आए होंगे और उन्होंने इस जगह पर सारी की सारी सप्लाई को पहले ही ले लिया होगा। वैसे मेरे पास हम लोगों के लिए खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए एक जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। और वो इसी के साथ ही ग्रीन होम पैलेस के बारे में बताने लगती है। ये सुनने के साथ ही वो दोनों ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो जिस एरिया की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं वहाँ पर आगे बढ़ते जाते हैं तो थोड़ी ही देर में काफी ज्यादा ट्रैफिक और काफी सारी चीजें इन लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जा चुके थे और पहले से ही काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को भी मार दिया गया था। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इनके अलावा और भी काफी सारे लोग हैं जो कि इस तरीके की हंटिंग को कर रहे हैं और ये सब कुछ दो चीजों के लिए हो रहा है, या तो इस जगह पर खुशी के लिए या तो इस जगह पर वो लोग चाहते हैं उन लोगों को मारना, इसीलिए वो लगातार इस जगह पर लोगों को मार रहे हैं। जिसके साथ ही वो सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार वो है कहाँ, मुझे इस जगह पर कोई भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। वैसे मैं इस बारे में जानता हूँ जहाँ पर तुम हम लोगों को लेकर जा रही हो वो तुम्हारा घर है, क्योंकि कंपनी में कई बार कई सारे लोगों ने तुम्हारे घर के बारे में बात करी है, तो मुझे इसके बारे में अच्छे तरीके से याद है। ये सुनने के साथ इस चीज ने इस जगह पर यून से कहने लगती है तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, उस जगह पर काफी सारी खाने की सप्लाई होने वाली है, क्योंकि जो मेरी मॉम है वो लंबे टाइम तक खाने को प्रिजर्व करके रखती है अपने घर में। और इसके अलावा मैं अपनी मॉम से भी मिलना चाहती हूँ, जिस वजह से मैंने तुमसे ये चीज कही। वैसे मैंने इस जगह पर तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैंने झूठ कहा है तो तुम इस जगह पर इन सारी चीजों को यानी कि मेरी बातों को अनदेखा कर सकते हो। वैसे मैं इस जगह पर अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ, मैं तो उसी साइड पर जाऊंगी। और वो इस जगह पर काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है, जिसके साथ ही यून उस जगह पर कहने लगता है चलो ठीक है, अगर उस जगह पर काफी सारी खाने की और बाकी सारी चीजों की सप्लाई होने वाली है तो हम लोग उस जगह पर जाएंगे। वापस से वो ये सारी चीजें देखकर हैरान होती है कि ये बंदा अभी भी इस जगह पर कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है। जिसके साथ ही शिन आगे की तरफ चलने लगती है। यहाँ पर शिन को आगे की तरफ इस तरीके से निडर होकर चलता हुआ देखकर वो उससे कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर सावधान रहना चाहिए, तुम्हें इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में नहीं पता, इस टाइम पर किस तरीके की दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है। तुम नहीं जानते करंट टाइम में जो क्लासेस वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो भी इस जगह पर कहने लगती है मेरे पास भी क्लासेस है, मैं उनसे फाइट बैक कर सकती हूँ और इसी के साथ ही मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वो इस जगह पर बताने लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक इस जगह पर असैसिन क्लास होती है, जो कि इस जगह पर लोगों को मारने के लिए अपनी इनविजिबिलिटी या फिर अपने दूसरे स्किल्स को यूज कर सकते हैं। इनके अलावा एक और क्लास है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो बता रहा होता है गनमैन के बारे में, जो कि दूर से इस जगह पर शूट कर सकते हैं और इजीली इस जगह पर किसी भी बंदे को मार सकते हैं हम लोगों को बिना पता चले। वो लोग कब हम लोगों को मार डालेंगे हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ ही अगली क्लास इस जगह पर है कंट्रोलर की, जो कि मॉन्स्टर्स और जानवरों को कंट्रोल कर सकता है। उन लोगों को इस जगह पर फाइट करने के लिए खुद फाइट में उतरने की जरूरत भी नहीं है, वो बस अपनी आर्मी के साथ ही पूरी की पूरी फाइट को जीत सकते हैं। इसीलिए तुम्हें हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है, कभी भी तुम लोगों के ऊपर हमला हो सकता है। इसी के साथ ही अब ये दोनों के दोनों धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कितना बड़ा खतरा इन लोगों का इंतजार कर रहा है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये लोग धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है हम लोगों को इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, चारों तरफ नजर रखो। लेकिन इसी बीच में जो इस जगह पर यून होता है उसके चेस्ट पर एक लेजर आकर लगती है और इस लेजर के साथ ही वो समझ जाता है कि कोई उसके ऊपर शूट करने की कोशिश कर रहा है और इसी के साथ ही एक गोली चलती है, जिससे यून इस जगह पर बाल बाल बचता है, क्योंकि उसे पहले पता चल चुका था इसके बारे में। यहाँ पर वो बात करने लगता है कोई शूटर है जो कि हम लोगों के ऊपर शूट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के साथ ही शिन तो पूरे तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि शूटर की लोकेशन के बारे में पता लगाना भी इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक आर्मी बटालियन का सीन दिखाते हैं जो कि धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही होती है। ये लोग इस जगह पर लगातार सामने आने वाली चीजों को सामने
आने वाले मॉन्स्टर्स को शूट करके डाउन कर रहे होते हैं और इसी तरीके से ये लोग धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। जितने भी मॉन्स्टर सामने आ रहे थे इन लोगों ने सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसके साथ ही टीम में बाकी लोग इस जगह पर गन्स को रिलोड करने लगते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं अभी इस जगह पर सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। जो इस जगह पर पीछे वाली टीम होती है वो तुरंत ही आगे आ जाती है अपनी शील्ड के साथ। और अभी इन सारी चीजों को हुए हुए 8 घंटे हो चुके होते हैं, जिसके साथ ही इन लोगों ने भी प्रॉपर ट्रेनिंग कर ली थी। जिसके साथ ही जो कैप्टन हान होते हैं वो इन सारे के सारे लोगों को गाइड करते हुए कहने लगता है हीलर, और इसी के साथ ही जो कंट्रोलर है वो इस जगह पर सही तरीके से अपने काम को करो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने एक भी गलती करी तो चीजें इस जगह पर बहुत ज्यादा बेकार हो सकती है। ये सुनने के साथ ही बाकी लोग भी इस जगह पर अपने सारे के सारे कामों को प्रॉपरली कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही हमें इस जगह पर दिखाया जाता है यून और शिन को, जो कि दोनों इन लोगों के साथ मिल चुके थे। इसी के साथ ही इस जगह पर जो यून होता है वो हैरान होता है कैप्टन हान को देखकर, क्योंकि इनकी टीम ने सारी की सारी चीजों को पहले से इस जगह पर कंट्रोल करना सीख लिया था। तभी इसी के साथ ही एक बंदा कहने लगता है सामने की तरफ से पिग्स का एक बहुत बड़ा झुंड हम लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग पहले ही इस जगह पर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। आखिरकार हम लोगों को क्या करना चाहिए वो तुरंत ही कहते हैं हीलर और मैजिशियन इस जगह पर अपने अपने कामों को संभालो और बाकी लोग इस जगह पर शूट करना स्टार्ट करो। तुम लोगों के पीछे इस जगह पर जो बाकी टीम्स है वो भी पूरे तरीके से तैयार है। इन लोगों के चारों तरफ एक बैरियर बन चुका होता है और लगातार गोलियां चल रही होती है। लगातार जितने भी इस जगह पर मॉन्स्टर इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे थे उन्हें लगातार शूट करके गिराया जा रहा था। और ये सारी चीजें करने के बाद एक बंदा कहने लगता है ये लोग तो वापस से और भी ज्यादा तेजी के साथ हम लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार हो क्या रहा है कैप्टन, हम लोगों को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये सारी चीजें देखकर कैप्टन खुद इस जगह पर हैरान होता है, क्योंकि उनके पास इस जगह पर कुछ भी नहीं होता कहने के लिए। ये सारी चीजें देखने के बाद तो वो भी अपने मन में कहने लगते हैं ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पर मेरे लिए भी चीजों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब आखिरकार क्या किया जाए, उनके ऊपर हमारी बुलेट्स का कोई भी असर नहीं हो रहा। इसी के साथ ही लगातार अभी भी ये लोग फायर कर रहे होते हैं, लगातार फायर कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही इनमें से कुछ की तो बुलेट्स भी खत्म हो जाती है। इस जगह पर बार बार रिलोड करना पड़ रहा था, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। एक बंदा जो की काफी ज्यादा तेजी से इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसके पैर में चोट लगी थी जिस वजह से वो तेजी से नहीं भाग पा रहा होता और एक पिग मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो काफी ज्यादा रोर करने के साथ ही उसको इस जगह पर नीचे की तरफ गिरा देते हैं अपने प्रेशर के साथ। कैप्टन हान ये सारी चीजें देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं चिंता मत करो हम लोग तुम्हें बचा लेंगे। वो आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं बचाने के लिए, लेकिन इसी के साथ ही एक वाटर वेव आती है जो कि उस बड़े से पिग मॉन्स्टर को पीछे की तरफ लेकर चली जाती है। और जो बंदा नीचे की तरफ गिर चुका था वो इस जगह पर एक राहत की सांस लेता है। सारे के सारे लोग सोचने लगते हैं आखिरकार ये किसने किया, और ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर यून था। कैप्टन हान यून की तरफ देखते हुए यून को शाबाशी देते हुए कहने लगते हैं बढ़िया, उसने इस जगह पर एक हाई फोर्स वाटर को यूज किया उनको दूर करने के लिए। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। मुझे लगता है इस लड़के के पास काफी ज्यादा नॉलेज है जिसको वो यूज कर सकता है इस बर्बाद हुई दुनिया में बचाव करने के लिए अपना। जिसके साथ ही कैप्टन वापस इस जगह पर अपने सारे के सारे लोगों से कहते हैं चलो ठीक है, इस जगह पर इस तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। मुझे लगता है अब हम लोगों को अपने दूसरे वेपन्स को यूज करना होगा। वो तुरंत ही सारे के सारे लोगों से कहते हैं अपनी बंदूकास को निकाल लो और इसी के साथ ही रॉकेट लॉन्च करना स्टार्ट करो, बम से अटैक करो, क्योंकि ये सारे के सारे हमारी गोलियों से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। कैप्टन हान इस जगह पर यून को थैंक्स करने लगते हैं। यून इस जगह पर कहने लगता है अभी हम लोगों के सामने जो प्रॉब्लम है पहले उसको निपटाया जाए, उसके बाद हम लोग इस जगह पर आपस में बात करेंगे। ये सुनने के साथ ही कैप्टन हान कहने लगते हैं जरूर, इस जगह पर मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। यहाँ पर अपने मन में यून भी काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि अगर ये लोग अभी बसूका का यूज करते हैं तो आखिरकार क्या क्या हो सकता है। जिसके साथ ही दूसरी तरफ से हम लोगों को सारे के सारे पिग मॉन्स्टर का सीन दिखाता है, जो कि अब अपने रेंज में आने के बाद इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये सारे के सारे पिग मॉन्स्टर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे, इसीलिए इनकी स्ट्रेंथ और पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके साथ ही कैप्टन कहने लगते हैं मैंने जो कहा वो करो, जल्दी से इस जगह पर दूसरी बटालियन उनकी जगह लो और इसी के साथ ही बसूका से फायर करना स्टार्ट करो। सारे के सारे लोगों ने अपने पास इस जगह पर बसूका को रख लिया था और ये लोग बसूका के साथ फायर करना स्टार्ट कर देते। सामने की तरफ काफी सारी मिसाइल्स शूट हो रही होती है और इसी के साथ ही बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं इन सारे अटैक के बाद। लेकिन इस जगह पर ये लोग सोच रहे थे कि ये सारे के सारे अटैक करने के बाद ये सारे के सारे पिग्स को एक ही बार में लेकिन ये सारी चीजें इस जगह पर नामुमकिन होने वाली थी, क्योंकि जितने भी ये लोग अटैक कर रहे होते हैं उनसे इस जगह पर कुछ पिग्स तो बच जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जख्मी होने के बावजूद वो अभी भी इस जगह पर ठीक थे। वापस से अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनकी बॉडी में काफी सारी चोट आई थी, लेकिन इसके बावजूद अब जबकि वो ज़ॉम्बी बन चुके थे उनको ये सारी चीजें
कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचा रही होती है। एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है जल्दी से इस जगह पर और भी काफी सारे रॉकेट लेकर आओ, मेरे सारे के सारे रॉकेट इस जगह पर खत्म हो चुके हैं। दूसरा बंदा कहने लगता है ठीक है तुम अपने फाइनल मिसाइल का यूज करो, मैं इस जगह पर और भी काफी सारे रॉकेट लेकर आता हूँ। बाकी पीछे से जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है युन की, जो कि उस बजूका का मुंह को ऊपर की तरफ कर देता है अपनी तलवार के साथ, और इसी के साथ ही कहने लगता है अब इस जगह पर इसका यूज जैसे मैं करने को कह रहा हूँ वैसे करो। जिसके साथ ही वो बंदे से इस जगह पर वो शूट करने को कहता है, लेकिन वो बंदा नहीं करता तो वो खुद ही इस जगह पर शूट कर देता है। जिसके साथ ही जो मिसाइल होती है एक अलग ही तरीके से आगे की तरफ बढ़ने लगती है, और इसके साथ भी एक धमाका होता है जो कि दूसरे मिसाइल्स के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक था। और इन सारे के सारे धमाकों की वजह से इस जगह पर जितने भी इस जगह पर मॉन्स्टर होते हैं वो वापस से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और पीछे वाले सारे के सारे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में घायल हो चुके होते हैं। दूसरा बंदा कहने लगता है तुमने ये क्या किया, तुम्हें लगता है अब हम लोग इस जगह पर जिंदा बच पाएंगे? ये सारे के सारे मॉन्स्टर हम लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं आसपास की जो बिल्डिंग होती है वो इस जगह पर डिस्ट्रॉय होने लगती है, और उनका मलबा इन लोगों के सामने आ जाता है। जिसके साथ ये सारे के सारे एक ही बार में रुक जाते हैं, और ये देखने के बाद वो बसूहा वाला बंदा पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार इस चीज के बारे में किसने सोचा होगा। जबकि दूसरी तरफ कैप्टन इस जगह पर सोच रहे होते हैं कि इस लड़के के पास इस जगह पर सिचुएशन को अडेप्ट करने की जो पावर है वो सही में अमेजिंग है। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके के किसी पर्सन को नहीं देखा जो कि सिचुएशन को इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से अडेप्ट कर सकता हो। लेकिन अभी मुझे इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। बाकी सारी चीजों पर हम लोग बाद में ध्यान देंगे। जिसके साथ ही हम कुछ लोगों को देखते हैं, इसी के साथ ही इस जगह पर युन भी कहने लगता है मुझे लगता है वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जिसके साथ ही ये सारे के सारे मॉन्स्टर भी जो इस जगह पर अपना रास्ता होता है उसको बनाकर इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। युन इस जगह पर कहने लगता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में मुझे लगता है इस जगह पर एक जनरेटर जरूर होगा जो की बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। जिसके साथ ही यहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो कहने लगते हैं तुम जल्दी इस जगह पर जाओ, और जो यहाँ पर ये लड़का कह रहा है वो लेकर आओ। थोड़ी ही देर में ये लोग इस जगह पर उस जनरेटर से एक तार को इस जगह पर लेकर आने लगते हैं, क्योंकि अब इनका प्लान इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने का था। जिसके साथ ही ये लोग तुरंत ही इस जगह पर जो जनरेटर की वायर होती है उसको इस जगह पर यहाँ पर छोड़ देते हैं। जबकि दूसरी तरफ सारे के सारे ज़ॉम्बी बने हुए मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से काफी ज्यादा गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं इन लोगों के ऊपर हमला करते हुए। जिसके साथ ही तार को कट करके जो कुछ भी इन लोगों ने करना था वो कर दिया था। कैप्टन हान कहते हैं तुरंत ही वो करो जो कि मैं इस जगह पर तुमसे कह रहा हूँ, और यहाँ पर ये कहने के साथ ही ये लोग तुरंत ही इस जगह पर थ्रो कर देते हैं, और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग मिलकर अपने अपने कामों को काफी ज्यादा बखूबी कर रहे होते हैं। जैसे ही इस जगह पर वाटर के ऊपर ये इलेक्ट्रिक वायर पड़ता है, चारों तरफ इस जगह पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फैल जाती है, और इसी के साथ ही इसका पावरफुल करंट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जितने भी इस जगह पर पिग्स आगे की तरफ बढ़ रहे थे इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, उन सारे के सारे पिग्स को बहुत ज्यादा खतरनाक झटका लगने लगता है। उनकी पूरी की पूरी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को युन का सीन दिखाते हैं जिसको इस जगह पर 400 200 इसी तरीके से पॉइंट मिल रहे होते हैं, और लगातार वो काफी सारे पॉइंट इकट्ठा कर रहा था। जबकि अभी भी इस जगह पर काफी सारे पिग मॉन्स्टर बचे हुए थे, वो एक जगह पर आकर रुक गए होते हैं। यून इसी के साथ ही कहने लगता है मुझे इस जगह पर इन सभी लोगों को एक ही बार में खत्म करना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक प्रॉपर प्लान की जरूरत है। इस तरीके से तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे सामने की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं सही में इस जगह पर इस प्लान ने काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम किया, लेकिन इससे इस जगह पर पूरा काम नहीं होने वाला, क्योंकि इस जनरेटर में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि हम लोग और ज्यादा लंबे टाइम तक इसी तरीके से ये सब कुछ कर सके। जिसके बाद ही कैप्टन कहने लगते हैं इस जगह पर अपने डिफेंस वाली टीम को सामने की तरफ ले आओ, क्योंकि अब इस जगह पर जितनी भी चीजें हैं वो हम सभी लोगों को हैंडल करनी है। जबकि इसी के साथ ही वो यून के बारे में अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इस लड़के की जो अडेप्ट करने की पावर है वो इस जगह पर मॉन्स्टर की तरह है, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार इस लड़के के पास और क्या क्या है जो कि इसने अपने अंदर छुपा कर रखा है और हम लोगों के सामने नहीं लाया, क्योंकि ये लड़का सही में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर इसके बारे में हम लोगों को प्रॉपर सारी की सारी चीजें पता नहीं चलती तो मुझे लगता है आगे चलकर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। यून इसी के साथ ही सामने की तरफ के सीन को देख रहा होता है जहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। अब यून ने भी इस जगह पर अपनी तलवार को निकाल लिया था और एक डिफेंसिव शील्ड को अपने पास रख लिया होता है। इसी के साथ ही जो पिग मॉन्स्टर की आर्मी होती है काफी ज्यादा तेजी से इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है अटैक करने के लिए, और यहाँ पर जितने भी पिग मॉन्स्टर थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। इसी के साथ ही सारे के सारे लोग एक एक कर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए। सबसे पहले एक पिग मॉन्स्टर आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो डायरेक्टली अटैक कर सके यून के ऊपर। यून इसी के साथ ही अपनी शील्ड का यूज करते हुए सबसे पहले उसके अटैक को इस जगह पर ब्लॉक करता है और उसको इस जगह पर पीछे की तरफ फेंक देता है, जबकि वो पिग मॉन्स्टर अभी भी इस जगह पर
अपनी आवाज में इस जगह पर रोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यून को इस जगह पर समझ में आ जाता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी तरीके से अगर ये लोग इस जगह पर फाइट करते रहे तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, क्योंकि इन पिग मॉन्स्टर की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि वो इनको लेवल 5 के ज़ॉम्बी से कंपेयर कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ जितने भी इस जगह पर डिफेंस करने वाले लोग थे उनको भी ये प्रॉब्लम होने लगती है इन सारे के सारे पिग्स को रोकने में, और इसी के साथ ही प्रॉब्लम की वजह से वो लोग भी इस जगह पर प्रॉपर्ली अपने काम को नहीं कर पा रहे थे। यून इस जगह पर कहने लगता है अब मुझे ही लगता है इस जगह पर सारी की सारी सिचुएशन को सॉल्व करना होगा, और अब वो इस जगह पर तैयार हो जाता है, जिसके साथ ही दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा पिग मॉन्स्टर यून की तरफ आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। यून भी इस बार तैयार होते हुए कहने लगता है अगर तुम इस जगह पर आना चाहते हो तो आ जाओ, मैं भी देख लेता हूँ आखिरकार हम दोनों में से कौन जीतने वाला है। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को वापस से कैप्टन का सीन दिखाते हैं। कैप्टन हान कहने लगते हैं इस जगह पर जल्दी से जल्दी अटैक करना स्टार्ट करो, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा फोर्स बिल्कुल भी नहीं बची, जल्दी से इस जगह पर बाकी का सामान लेकर आओ। यून भी इस जगह पर तैयार हो जाता है और सबसे पहले इस जगह पर जो उसकी शील्ड होती है उसको इस जगह पर जमीन में गड़ा देता है और कहने लगता है अब आओ इस जगह पर, मेरे पास एक तरीका है तुम लोगों को मारने का। वो अपनी तलवार को यूज करते हुए मॉन्स्टर को मारने लगता है, जिसके बाद ही ये वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। और इस सीरीज के जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए, जैसे ही सीरीज के न्यू चैप्टर रिलीज हो जाएंगे मैं उन सारे के सारे चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना ये वाली सीरीज आखिरकार तुम लोगों को कैसी लगी। ओके बाय गाइस।